यूरोप में राष्ट्रवाद एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 1 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पार्ट सेकंड वीडियो है। पिछले पार्ट में 15 से 20 प्रश्न छूट गए थे, उन्हें इस पार्ट में आज हम लोग करने वाले हैं। अगर पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप एनसीईआरटी के इस सीरीज को देख लेते हैं तो कोई प्रश्न इनसे छूटने वाले नहीं हैं। आप हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। नेक्स्ट हमारा वीडियो जो आने वाला है भारत में राष्ट्रवाद होगा, एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 2 का। तो आइए अब प्रश्न उत्तर को शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 38 तक सॉल्यूशन किया था। इस पार्ट में हम लोग 39 से आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 39 है, 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में बटा था? इसका उत्तर होगा 7 राज्यों में। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर इटली का दक्षिणतम भाग देख सकते हैं। ये जो था बुर्बो राज्य के अधीन था, जो सिसिली राज्य के नाम से जाना जाता था, और इसके मध्य भाग में पोप का शासन था, जिसे पेपल कहा जाता है, और इसका उत्तरी भाग जो था हैब्स वर्ग के अधीन था। इनमें से एकमात्र सार्डिनिया पिडमोंट जो था, वहाँ पर इटली घराने का शासन था। आप इन्हें भी याद रखें, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 40 है, 19वीं सदी के मध्य सार्डिनिया पिडमोंट में किसका शासन था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इटलावी घराने का। यहाँ के जो शासक था विक्टर इमैनुअल द्वितीय था। प्रश्न संख्या 41 है, इटली के मध्य भाग में किसका शासन था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पोप का, जिसे पेपल राज्य भी कहा जाता था। प्रश्न संख्या 42 है, सार्डिनिया पिडमोंट का शासक कौन था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विक्टर इमैनुअल द्वितीय। विक्टर इमैनुअल द्वितीय को इटली के एकीकरण करने में उसके मंत्री कॉन्ट काबूर एवं सेनापति गैरीवाल्डी ने सहयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न है 43, विक्टर इमैनुअल द्वितीय का मंत्री कौन था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कॉन्ट काबूर। गैरीवाल्डी जो था सेनापति था। प्रश्न संख्या 44 है, विक्टर इमैनुअल द्वितीय का सेनापति कौन था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गैरीवाल्डी। प्रश्न संख्या 45 है, 1861 में एकीकृत इटली का राजा किसे घोषित किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विक्टर इमैनुअल द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है 46, किसने कहा समाज में क्रांति लाना है तो क्रांति का नेतृत्व युवाओं को दे दो? इसका उत्तर होगा मैजनी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 47 है, पेशे से नाविक कौन था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गैरीवाल्डी। 1833 में गैरीवाल्डी मेत्सनी से मिलता है और यंग इटली से जुड़ जाता है, और 1834 के सार्डिनिया पिडमोंट के गणतंत्रीय विद्रोह में भाग लिया। बाद में विद्रोह को कुचल जाने के कारण दक्षिण अमेरिका उसे भागना पड़ा। याद रखें, कहाँ भाग कर गया था? दक्षिण अमेरिका, जहाँ उसे 1848 तक निर्वासन में रहना पड़ा। प्रश्न संख्या 48 है, 1834 के पिडमोंट के गणतंत्रीय विद्रोह में भाग लेने के कारण गैरीवाल्डी कहाँ निर्वासित होना पड़ा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अमेरिका। प्रश्न संख्या 49 है, 1860 में किसने दक्षिण इटली में 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व किया? अर्थात एक्सपीडिशन ऑफ थाउजेंड्स अभियान का नेतृत्व किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैरीवाल्डी। प्रश्न संख्या 50 है, गैरीवाल्डी के नेतृत्व में स्वयंसेवकों रेड शर्ट्स ने पेपल पर कब्जा कब किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 1867 में पेपल पर यह कब्जा कर लेता है, और इसके बाद 1870 में फ्रांस से संधि होने पर पेपल से फ्रांस जो है सैनिक हटा लेता है। इसके बाद पेपल जो है इटली गणराज्य में मिल जाता है। इस प्रकार इटली का एकीकरण पूरा हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 51, रोम इटली की राजधानी कब बना? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1871। प्रश्न संख्या 52 है, इंग्लैंड एवं स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन कब हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1707 में। इंग्लैंड एवं स्कॉटलैंड वाले क्षेत्र के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में हुआ, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। प्रश्न संख्या 53 है, यूनाइटेड किंगडम में शामिल देश कौन कौन हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। स्कॉटलैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड, इन सभी को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 54 है, आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1801 में। यूनाइटेड किंगडम में ईसाई वर्ग जो थे 2 भागों में विभाजित थे।
एक थे कैथोलिक, दूसरा थे प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक जो थे ज़्यादातर स्कॉटलैंड में थे, जिसे हॉलैंड कहा जाता है, और प्रोटेस्टेंट जो थे इंग्लैंड में, इनकी संख्या ज़्यादा थी। प्रश्न संख्या 55 है, मारियान किस देश के नारी रूपक थी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। 18वीं से 19वीं सदी के मध्य में देश को मानवीय रूप दिया गया। मरियान की विशेषताएं: लाल टोपी स्वतंत्रता का प्रतीक, तिरंगा झंडा या फ्रांसीसी गणराज्य के राष्ट्रीय ध्वज है, और कलगी जो है सम्मान एवं गौरव का प्रतीक है। जिस प्रकार फ्रांस में मारियान थी, उसी प्रकार जर्मनी में जर्मेनिया थी। जैसे भारत में भारत माता हैं। जर्मेनिया को अक्सर बहादुर एवं मजबूत महिला के रूप में दर्शाया जाता है, जो ओक के पत्ते की मुकुट पहनती है, जो वीरता का प्रतीक है। तो इन दोनों को याद रखें, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हमने एक ही प्रश्न में इन दोनों को सम्मिलित किया है। अब यहाँ पर क्लास 10 NCERT चैप्टर 1 का सारा MCQ समाप्त होता है। यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के MCQ में।